ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद को मारने वाले वो तीनों लड़के अचानक से आते हैं और अतीक अहमद को गोलियों से भून डालते हैं, बल्कि असली कहानी ये है कि अतीक को मारने वाले लड़के वहां कई दिनों से इस फिराक में लगे हुए थे कि उनको अतीक और अशरफ को खत्म करना है। पुलिस के पूछताछ में वो तीनों लड़के बहुत कुछ बता रहे हैं कि उनका असली मकसद ये था क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में फेमस होना था, उनको अपना नाम फोड़ना था और उनको सबकी नज़रों में आना था, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। और इसके अलावा लवलेश, अरुण मौर्य और सनी, इन लोगों ने कैसे अतीक और अहमद को गोली मार दी, अतीक और अशरफ को गोली से छलनी कर दिया और उसके बाद इन्होंने पुलिस को कहानी भी सुनाई कि कैसे वो सब ये कर पाए। आप समझिए इस बात को। वो बताते हैं कि देखिए, हमको जब से मालूम पड़ा था कि अतीक अहमद और अशरफ पुलिस की रिमांड में है, हम तब से इस बात की फिराक में थे कि कैसे भी इनको मार दे। वो प्रयागराज इसी मंशा से आए थे कि उनको अतीक अहमद और अशरफ को मारना है। लाल कलर की पल्सर से वो आए थे, वो लाल कलर की पल्सर भी पुलिस के हाथ लग गई है। और उसके अलावा अतीक अहमद और अशरफ का पीछा वो दोनों 2-3 दिन से कर रहे थे। मतलब ये कि वो 2-3 दिन से इस बात की फिराक में थे कि जब मौका मिलेगा अतीक अहमद और अशरफ को खत्म कर देंगे। वो बताते हैं कि देखिए, हम स्थानीय मीडिया के भीड़ में शामिल हो जाते थे और इस बात का इंतजार करते थे कि हमें कब मौका मिलेगा, और हम बस एक मौके के इंतजार में थे। वो मौका आया और उसके बाद क्या हुआ ये पूरा भारत जानता है। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं लवलेश, अरुण और सनी के कहानी पर। वो 3 लड़के अतीक और उसके भाई अशरफ को मारकर अपना नाम फोड़ना चाहते थे, वो फेमस होना चाहते थे और इसीलिए पिछले 2-3 दिनों से वो अतीक और अशरफ का पीछा कर रहे थे। वो इस बात का पता लगा रहे थे कि कब उनको मौका मिलेगा, और उनका हथियार था एक माइक, अपने गले में आईडी कार्ड और एक फेक कैमरा। वो माइक आईडी लेकर घूम रहे थे, गले में आईडी कार्ड था तो लोग उनको पत्रकार समझ रहे थे, और जब जब अतीक और अशरफ पत्रकारों के बीच में आ रहे थे, वो माइक के सहारे उनके करीब जाने का प्रयास करते थे, लेकिन मौका नहीं मिलता था। और बस एक मौके की तलाश में लवलेश था और वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि बस हमको एक मौका मिले, और उसी मौका का उपयोग वो करना चाह रहा था। मौका मिलता है रात को जब मेडिकल के लिए अतीक और अशरफ को ले जाया जाता है, और मौके का फ़ायदा उठाते हैं लवलेश, अरुण मौर्य और सनी। इन लोगों ने मौका का फ़ायदा उठाया, गोली मार दिया, और तब ये भांडाफोड़ हुआ कि मीडिया कर्मी के भेष में ये लोग आए थे। इनके पास बाकायदा फेक मीडिया आईडी था, एक माइक था और एक डुप्लीकेट यानी कि फेक कैमरा भी था। इसी के सहारे ये स्थानीय मीडिया की भीड़ में लमसम 2 दिनों से शामिल हो रहे थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक मौका उनको मिल जाए। जैसे ही उनको मौका मिला, उस दिन क्या हुआ ये हमको और आपको पता है। 14 दिन के ट्रांजिट रिमांड में पुलिस ने उनको भेज दिया है न्यायिक हिरासत में, और पुलिस वाले उनसे पूछताछ करके ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। अतीक और अशरफ को मारे जाने की खबर आग की तरह पूरे भारतवर्ष में फैल गई और भारत के लोग 2 धड़ों में बट गए। एक धड़ा ऐसा जो कह रहा था कि मुजरिम था तो मरना ही था, और एक धड़ा ऐसा जो कह रहा है कि मुजरिम था तो कोर्ट उसको सजा देता, सरकार या फिर अपराधी कौन होते हैं उसको सजा देने वाले। अतीक और अशरफ को लेकर माहौल पूरा गरमाया हुआ है, और वो 3 लड़के जिन्होंने अतीक को गोली मार दी उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और हमने बताया आपको कि कैसे मीडिया कर्मी के भेष में वो लोग आए थे, हाथ में माइक तक था, एक डुप्लीकेट कैमरा भी था, और उसी के सहारे वो स्थानीय मीडिया की भीड़ में शामिल हो रहे थे। किसी को उन पर शक नहीं हो रहा था और वो अपना काम कर गए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।